हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। मान लिया ये कोरोना महामारी इतनी फैली हुई है, सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इसीलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं कि घर पे रह करके भी स्टडी चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई होती रहनी चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी हो। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 4th है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसका आज के टॉपिक्स हैं हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर बात करें हम फील्ड की, जो हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? एक चार्ज। अब एक चार्ज है, इसने क्या प्रोड्यूस किया? अपने अगल बगल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हर चीज़ का अपना अपना एक इलाका होता है। ठीक है, जैसे कि भाई लोगों का इलाका हो गया, अपने कुत्ते का इलाका होता है, या हम जहाँ पे रहते हैं तो वो हमारा इलाका हो जाता है। अब उस इलाके में आ जाए, जैसे कि हमारे घर में हम बेसिकली हैं, अब कोई अगर आता है तो हम क्या करते हैं? एक फोर्स अप्लाई करते हैं, कभी कभी उसको स्वागत तो करते नहीं, हाँ, लेकिन जैसे हमारा रिलेटिव है वो आ गया तो हम बड़ी खुश होते हैं कि अरे वाह, आओ आओ भैया आओ। ठीक है, और अगर मान लिया कोई हमारा दुश्मन है, क्या भागो यहाँ से। तो वैसे ही है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज आता है, ठीक है, इसके पास ये चार्ज आया, मान लेते हैं चार्ज है, तो ये कैसा है? ये इसी के जैसा लाइक चार्ज है। तो लाइक चार्ज क्या करेगा? उसको रिपल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या उसे कहेगा यहाँ से दूर जाओ। ठीक है, अब दूर जाने के लिए क्या कहेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो कब फोर्स अप्लाई कर रहा है? जब इसके पास आए, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में आया है, तो फिर ये फोर्स क्रिएट करेगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये फोर्स है वो कब जनरेट हो रहा है? फोर्स जनरेशन का रीज़न केवल यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही। तो अगर उसको हम डिफाइन करें कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे ये डेफिनेशन आप लोग कॉपी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, क्योंकि एक्चुअली हमें तो अपने बोर्ड में नोट्स बनाते समय तो थ्योरी ही लिखनी है। तो ये थ्योरी पूरी एग्जैक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं। सिंपली वे में है, कुछ लिखा नहीं है इसमें। द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस अ फिजिकल कंडीशन अराउंड इट्स सराउंडिंग स्पेस एंड दिस फिजिकल कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ एन अनदर चार्ज दैट इज हियर Q नॉट इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड इज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि जैसे उस फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स का, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक, अब अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी क्या है, तो जैसे कि जैसा अभी पहला एग्जाम्पल देखिए, हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या करते हैं? अगर हमारा जान पहचान का है तो हम कहते हैं उसका स्वागत करते हैं, और कुछ लोग स्वागत नहीं करते हैं अगर हमारा कोई दुश्मन होता है। वैसे ही अगर हम इस चीज़ की बात करें कि देखा होगा सब लोगों का बिहेवियर अलग अलग तरीके से होता है। अभी भी है कि तुम उसको घर के अंदर बुलाओगे, लेकिन इंटेंसिटी कैसी है सबके लिए अलग अलग रहेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? कि हमारा चार्ज कितना है। यानी कि अगर कोई Q चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे कोई Q नॉट चार्ज यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड उसके पास आया, ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अराउंड जितना भी सराउंडिंग में सरफेस है उसके यहाँ पे स्पेस, मतलब तो कितना है ये Q नॉट। अब इस Q नॉट के कारण एक जो फोर्स अप्लाई हुआ है, ये कूलम्ब लॉ F, तो इंटेंसिटी को हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो ये उसकी इंटेंसिटी हुई कि कितना उस पर फोर्स लग रहा है, उसको डिवाइड कर दे कि किस चार्ज के कारण ये फोर्स लगा था। अगर ये चार्ज नहीं होता तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तब क्या होती? इलेक्ट्रिक फील्ड होती। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये कई ज़रा हमारा यूज़ आएगा कि जैसे ही अगर दूसरे इसको वर्ड में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? F इज इक्वल टू E इंटू Q नॉट। हम दूसरा इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वहाँ पे कोई चार्ज रखा होगा तो हम बताएंगे कि वहाँ पे इतना फोर्स जनरेट हो गया है। हम ये वाला फार्मूला कई जगह यूज़ करेंगे और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
और अगर हम इसी तरह से बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अबे पॉइंट चार्ज कहाँ गया, टॉपिक ही नहीं लिखा हमने। अगर चार्ज की बात करें कि पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट चार्ज, अब बात करें पॉइंट चार्ज कहने का क्या मतलब हुआ। मान लें ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे क्यू चार्ज है, लेकिन इस स्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस जो है वो कितनी है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेस है। और जिस स्फीयर की रेडियस बहुत ज़्यादा कैसी होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक वो पॉइंट बन जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट है और ये स्फीयर है। अब इस पॉइंट और रेडियस में क्या डिफरेंस है कि इसकी रेडियस कम है इसकी रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट चार्ज तो वही है कि कोई भी चार्ज कंसंट्रेटेड होता है एक पॉइंट में, तो हम उसे बोलते हैं पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मान लें कि यहाँ पे कोई चार्ज कितना है क्यू नॉट, ये चार्ज का अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है इसके अगल बगल। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये फोर्स लगा है F। तो अगर इस चार्ज Q की हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, क्योंकि इस चार्ज के कारण ही क्या आया है, हमारा फोर्स जनरेट हुआ है। अगर हम बात करें कूलम्स फोर्स कितना हो जाएगा, तो क्या है कि ये दोनों चार्ज है और ये रेडियस क्या है, मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गई, यहाँ तक। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो यहाँ चार्ज उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आएगा, तभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट कर दें, हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे फार्मूले हमारे पास, कई सारे फार्मूले, पोटेंशियल डिफरेंस का आएगा, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी है उसका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सब में हमें ये याद रखना है कब किस पे क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो हमें ये याद रखना है कि E की वैल्यू अगर निकालनी है तो केवल एक चार्ज है, क्योंकि एक चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और जैसे ही दो चार्ज हो जाएंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है या कूलम्स फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये उस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, इससे बेस हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी बात नहीं करके पहले तो हम ये बात करें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, ठीक। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि मान लें ये चार्ज Q, ये चार्ज कितनी तरीके से किसी भी प्लेस किया जा सकता है, कि मान लें कि अगर ये लाइन है, इस लाइन पे हो सकता है कि चार्ज हम कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो पूरा चार्ज मान लीजिए Q है, तो Q इस पूरी लाइन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इस तरह से। मान लीजिए अगर प्लस चार्ज है, प्लस 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 प्लस, तो जितनी इसकी लेंथ है उस पे पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जितना ये पूरा चार्ज है इस लाइन पे। तो इस लाइन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लें इसकी लेंथ क्या है L। तो अगर हम बात करें कि क्या हम इसको यहाँ से कट करें तो हम बता सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज है, या मान लें कि इसका हाफ करें तो चार्ज कितना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर ये पार्ट मान लें कि 10th है 10, और ये पार्ट हमने जो काटा वो कितना है 1, तो चार्ज यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना होगा, वो 10th पार्ट होगा किसी भी। और अगर ये 4th है
पार्ट, तो चार्ज का भी फोर्थ पार्ट कर देंगे हमारा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से वर्डिंग आती है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये चार्ज, एक लाइन पे कर सकते हैं, या बेसिकली क्या कर सकते हैं कि कोई सरफेस है हमारे पास, उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या कोई एक वॉल्यूम वाली या 3D ऑब्जेक्ट है उस पर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आता है। तो अब इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो कैसे कैसे किस तरह से होते हैं, तो उसके लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है, फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक लाइन है हमारे पास और इस लाइन में एक कोई चार्ज Q है जिसको हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसकी लेंथ कितनी है L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसको डिनोट कर रहे हैं Q/L। ये हमारा फार्मूला किसका हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। Q क्या है, टोटल चार्ज है, और ये L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट है वेयर वी डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। और अगर डेफिनेशन इसकी लिखें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन इज डिस्ट्रीब्यूट चार्ज डेंसिटी। So this is the definition. When a charge Q is distributed uniformly over a length L, then the charge present on per unit length is known as the linear charge density and it is denoted as a lambda। ठीक है, तो ये पूरी इसकी डेफिनेशन हुई। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी यूनिट कितनी है, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, चार्ज की कितनी होती है, और इसको क्या लिख सकते हैं, m0 L-1 A/T। सो ये उसकी यूनिट हो गई, डायमेंशनल यूनिट। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, जैसे कि हमारा सिमिलरली लीनियर वाला था, तो ऐसे ही क्या कि कोई भी सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कितना है A, यहाँ पे कोई भी चार्ज कितना प्रोड्यूस किया Q, तो वो कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और अगर हम पर यूनिट एरिया निकालें तो कितना निकलेगा, कुछ इस तरह से निकलना चाहिए इसको, Q/A, और इसको रिप्रेजेंट कर, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। तो सिमिलरली हमारा डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं इस बार, क्योंकि डेफिनेशन हमारी सिमिलर लास्ट जो अभी टॉपिक था लीनियर चार्ज डेंसिटी उसी की तरह है, बस वहाँ पे क्या आ जाएगी, लेंथ की जगह एरिया आ जाएगा, सिंपल है हमारा, और कुछ नहीं है। इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, हमारा सिग्मा से। ठीक, अच्छा इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट भी सिमिलरली वैसी हो जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी 80/L²। अगर इसको ऊपर ले जाए तो कितना जाएगा, L-2 एंड अगर पूरा तरह के रिप्रेजेंट करें तो m क्या है, 0 है, L-2 है, A एंड T, ये उसकी डायमेंशनल यूनिट हो गई। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जल्दी से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, जैसे वर्ड है अभी इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, एक वॉल्यूम बना लो भाई, एक वॉल्यूम हमने बनाया। अब वॉल्यूम में क्या है, इसके बाद जैसे ही वो चार्ज आएगा तो यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम पूछेंगे तो उसकी वैल्यू, अच्छा पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम हमारा एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं, सिंपली से अभी तक बोलते आ रहे हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना था, मास अपॉन वॉल्यूम।
डेंसिटी की बात करें कितना था, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो हमारा बेसिक डेंसिटी थी। तो वैसे ही इसमें क्या है, यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या है हमारी, इसको भी रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका क्या है Q/V। तो जैसे ही इसको चार्ज को हमने इस वॉल्यूम पे प्लेस किया तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर हम पूरा निकालेंगे तो क्योंकि पूरा चार्ज है यहाँ पे, तो सिमिलरली रो इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, इनका हमारा यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में होने वाला है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि अगर एक लेंथ दे दें, अब लेंथ पे कितना है चार्ज निकालना है, नहीं है हमें पता कितना चार्ज है, हाँ ये हमें पता है कि इसका लैम्डा इतना है और इसका लेंथ इतनी है, तो हम चार्ज निकाल लेंगे उससे। और अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस का हमें सिग्मा दे देंगे, एरिया दे देंगे, हम चार्ज निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से हम वैल्यूज़ रखते हुए आते हैं। वैसे यहाँ पे वॉल्यूम की डेफिनेशन में हम नहीं लिख रहे क्योंकि उसी डेफिनेशन में हमारा वॉल्यूम का आ जाएगा। अगर इसका सिमिलरली अगर बात करें डायमेंशनल यूनिट क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू m0L-3, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में L³ आ जाएगा, A ये इसकी डायमेंशनल यूनिट हुई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं रो RH/O और सिग्मा को क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, और लैम्डा तो इन सब के वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, लैम्डा है, सिग्मा है एंड रो है। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको करते हैं अब इलेक्ट्रिक लाइंस। बेसिकली देखो क्या है कि जैसे ही हमारा एक चार्ज यहाँ रखते हैं और दूसरा चार्ज यहाँ रखते हैं, तब क्या करेंगे कि इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ तक, जो उसके मान लें इसके अराउंड इसकी रेडियस r तक है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही है, ऐसे ही अपनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम एक साथ मर्ज करके क्या होगा कि एक फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि दो चार्ज हैं, दो चार्ज होने से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो वही जो फोर्स जनरेट हुआ उसी हमको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की कुछ हमारे पास रहता है कि कैसे कैसे वो जनरेट होती है। कि अगर एक प्लेट है हमारी, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो फोर्स की लाइन कैसी होगी, किधर से जा रही होगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड एंड निगेटिव टू इनवर्ड। ये हमारी फोर्स लाइंस हो गई जो हमारी इस तरह से जाएंगी। ठीक, तो ये सारी फोर्स लाइनें कैसी लाइंस होती हैं, एक दूसरे इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और एक दूसरे को कैसे कट कर सकती हैं ये लाइंस, कौन सी फोर्स लाइन कट कर सकती हैं। It is the last topic of this lecture, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल का जैसे ही नाम आता है तो डाई मीन्स होता है टू, तो टू पोल्स कहीं पर भी रखें, पोल्स कैसे होने चाहिए हमारे, अपोजिट, यानी कि एक अगर Q है और दूसरा कैसा -Q, और ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेट है। इस लेंथ को कंसिडर करते हैं 2L। ठीक, तो हम इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर लिख दें इसको तो क्या है, द इलेक्ट्रिक तो ये हमारी डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस।
स्मॉल डिस्टेंस है तो इसको हमने लेट किया है 2L, ठीक। वैसे अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ तो L ही है, लेकिन हमने रिप्रेजेंट इसको 2L इस वजह से किया है क्योंकि हमें जब डेरिवेशन में इसका यूज़ करना पड़ेगा तो इसके बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए मान लो अगर इसके लेंथ L करते तो कितना पड़ता है, L/2 कुछ इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ना है थोड़ा सा हमारा ईजी हो जाए, इसलिए इसकी लेंथ को हम 2L कंसिडर करके चलते हैं, ठीक। तो इसलिए लेंथ कितनी है, 2L है। अगर हम बात करें इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जो इसका चार्ज है और जिसकी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2L। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको जनरली लोग कैसे याद कर लेते हैं, P इज इक्वल टू 2QL, इस तरीके से याद कर लेते हैं। लेकिन तुम लोगों को याद इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि देखो इससे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने इसको इस तरीके से याद किया है और अगर न्यूमेरिकल में लेंथ दे रखी है, तो जैसे ही लेंथ देते हैं तो हम यहाँ पे रख देते हैं लेंथ की वैल्यू केवल L और Q का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है, जो आंसर हमारा गलत हो जाता है। जैसे कि अगर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, अब जैसे कि ये क्या है कि एक डाइपोल है, डाइपोल का दो चार्ज कैसे हैं, एक है हमारा 5 माइक्रोकूलम, दूसरा क्या है नेगेटिव है 5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। ये आ गया, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अगर हम P निकालें इसका डाइपोल मोमेंट, तो हम क्या निकालेंगे, P इज इक्वल टू चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि किसमें, माइक्रो में है, एंड लेंथ कितनी है, इतनी 2 इंटू 10⁻⁻10। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर इस वाले फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, और लेंथ हमें पता है कि लेंथ L गिवन है, तो हम यहाँ पे रख देंगे कितना, 2 इंटू 10⁻⁻10, जो कैसा हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला यूज़ नहीं करना है, हमेशा ये याद रखना है कि 12 टोटल लेंथ है, ना कि L। ठीक, ओके। सो आई थिंक इतना तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट्स में डालो उसके कि ये चीज़ सर नहीं आई है, टॉपिक नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका डिस्कशन कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।